हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी, जो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसमें अगला मोड़ क्या आने वाला है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मिल रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कहीं न कहीं अपनी लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड इसमें अगला मोड़ क्या आने वाला है, ठीक है? क्या चीज़ें हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आने वाली है या कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली है, ठीक है? जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, वो चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे, तब से ही आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और डियर, देखो ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, फ्री में कुछ भी नहीं होता, ओके? सो चलिए देख लेते हैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अगला मोड़ क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। कई मर्तबा ये चीजें हमें लाइफ में जो है ना, आने वाले चीजों में गाइड कर जाती है, ठीक है? सो टाइम टू टाइम ये चीजें अपडेट होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, ट्रस्ट। दो कार्ड आए हैं एंड दोनों कार्ड मैं यहाँ पर लूंगी। एडवेंचर, द माइजर, ओके, सॉरो, लास्ट बट नॉट लिस्ट, गिल्ट। एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर है शेयरिंग। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर इस चीज को टैरो से क्लियरिफाई करके कि ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं ट्रस्ट की एनर्जी क्यों आई है। एम्परर, ओके। एडवेंचर की एनर्जी क्यों आई है। स्ट्रेंथ। टेम्परेंस, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सोरो के लिए यहाँ पर आया है। एंड गिल्ट क्यों आया है, प्लीज बताएं। ओके, एस ऑफ कप्स। एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, ओके, शेयरिंग की एनर्जी के साथ, ओके। सो डियर, देखो आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, ठीक है, जर्नी आसान नहीं है। आप अभी जिस जगह पर हो, जिस पोजीशन पर हो, जिस चीज में हो, देखो सबसे बड़ी बात है कि आप में से कुछ लोगों के साथ अभी क्या सिचुएशन हो रही है कि जो आप सिचुएशन में, जिस जर्नी पर आप निकले हो, जो आध्यात्मिक यात्रा पर आप निकले हो, यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी आप थोड़े से इगोइस्टिक हो रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ ना कुछ लेकर के चीज़ों को, मतलब एक ईगो, एक अंदर से जो है ना, एक ईगो आपका जाग जाता है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके जीवन में ये चीज़ लगता है कि नहीं, मैं ही बिल्कुल सही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है? और कंट्रोल, सिचुएशन कहीं न कहीं आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। देखो चीज़ें खराब है, लेकिन सुननी तो पड़ेगी। कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपके जीवन में जो चीज़ें आपके आस-पास चलती है, एक कंट्रोलिंग नेचर है अभी भी आपका। एंड स्पिरिचुअलिटी इसी चीज़ को कहती है कि आपको कंट्रोल करना नहीं है यहाँ पर सिचुएशन को। जो भी चीज़ें हैं, आप ऐसा समझो कि ईश्वर हर चीज़ को चला रहे हैं और आपके बस में कोई चीज़ नहीं है। और आप यहाँ हर मैटर में क्या करना चाह रहे हो कि सारी सिचुएशन को कंट्रोल, जो भी चीज़ें हो रही है, लोग हो, हालात हो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चले, सब कुछ आपके कंट्रोल में चले, तो ऐसा नहीं संभव है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो कंट्रोल करने की चाहत है आपके अंदर कि हर चीज़ मेरे मुताबिक हो, कोई भी चीज़ खराब नहीं हो, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो चाहते हैं कि उसका फल जो है वो बिल्कुल हमारे अनुरूप हो, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हो, हमारे दिल को जो अच्छा लगे, हमारे मन को जो अच्छा लगे, उसी भाव में वो चीज़ें हमें मिले। लेकिन ये चीज़ें संभव तो नहीं है ना, जो लिखा हुआ है वही तो होगा, अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कंट्रोल वाली जो चीज़ है, ये कहीं न कहीं आपको आपके रास्ते से भटका रही है। आप जिस रास्ते पर जाना चाह रहे हो, वहाँ से आपको भटका रही है। जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करो, ठीक है?
कंट्रोल करना छोड़ दो। यहाँ पर आप क्या है देख रहे हो, बिल्कुल हाथ इस इंसान ने बिल्कुल इस चीज़ को, ये रॉड को कितनी सख्ती से पकड़ रखा है और इसके हाथ में भी, यहाँ दूसरे हाथ में भी एक तरह से एक फ्रूट है, फल है। तो आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें आप करो, काम भी आप ही करो और फल भी आप ही के हिसाब से मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कहा जा रहा है, देखो यहाँ ट्रस्ट के कार्ड में देखो, दोनों के दोनों हाथ इस इंसान के खुले हैं एंड ये हवा में है यहाँ पे। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको समय के हिसाब से ट्रस्ट करके छोड़ना ही होगा। आप अगर हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में रहोगे, तो जो विधाता आपके भाग्य में लिख करके दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, वो चीज़ें भी आप नहीं पाओगे। वो चीज़ें भी आप अपने हाथ से खो दोगे। कई मर्तबा इतनी इतनी ज़्यादा जो है ना, लगाम को कस करके मत पकड़ो कि घोड़े जो हैं बिल्कुल बिदक करके जो है ना रस्सी तुड़वा के भाग जाएँ। तो ऐसी वाली चीज़ें आप मत करो, ठीक है? यहाँ पर यही चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा आप लगाम खींचने की कोशिश करते हो ना, तो फिर वो रस्सी तोड़ कर के ही भागने का काम करता है, ठीक? तो यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को आप छोड़ दो, राहु वाला दिमाग मत लगाओ। आप यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाने की ज़रूरत है। जो भी आपके आस-पास सिचुएशन, हालात चल रहे हैं, उनको उन्हीं के सिचुएशन पर छोड़ दो। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है? ईश्वर पर ट्रस्ट करो, जो चीज़ें हो रही है वो आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए ही हो रही है और कुछ चीज़ों को छोड़ो, फ्री करो। फ्री करोगे तो जहाँ पहुँचना है वहीं पहुँचोगे, ओके? नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो एडवेंचर की चीज़ है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में जो नेक्स्ट एपिसोड जो कह सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, कि देखो यहाँ पर क्या है कि एडवेंचर है। एक इंसान अंधेरे से निकल कर के उजाले की तरफ जा रहा है और यहाँ पर इसको बहुत हिम्मत लगेगी। कहते हैं कि अंधेरे में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या है कि अंधेरे से उजाले में जाने के लिए हिम्मत चाहिए। किसी इंसान को महीनों तक उसकी आँखों में पट्टी बाँध करके रख दो और अचानक से एकदम से उसकी पट्टी खोल दो। वो कभी भी लाइट को बिल्कुल क्लियर तरीके से एकदम से आँख खोल करके तुरंत नहीं देख पाएगा। वो जो लाइट की जो चुभन है ना, वो उसकी आँखों पे बिल्कुल लगने लगेगी, वो देख ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि एकदम से देखे तो उसकी आँखें खराब हो जाए, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके उसको जो है ना लाइट की तरफ लाया जाता है, धीरे-धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, तब जा कर के उसको जो है 2-4 दिन कमरे में इधर-उधर रख करके फिर जा कर के उसको जो है धीरे-धीरे करके जो सन के एक्सपोज़र में उसको लाया जाता है। देखो आपको कहा जा रहा है कि उस जगह पर कितनी मेहनत लगी, कितना सब्र लगा। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में भी आप जिस भी जगह पर हो, वहाँ से ईश्वर आपको निकाल करके लाइट की तरफ ला रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में रोशनी दी जा रही है, उस अंधेरे से निकाल करके आपको रोशनी की तरफ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ में आपको बड़ी हिम्मत लगेगी एंड 8 का नंबर है, शनि का नंबर है। तुरंत चाहोगे एकदम से चीज़ें परिवर्तित हो जाए, एकदम से आपके आस-पास के माहौल आपके हिसाब से ढल जाए, आपकी चीज़ें जो है आप जिस तरीके से चाह रहे हो वैसे हो जाए, आप जैसी ज़िंदगी चाह रहे हो वैसी चीज़ें हो जाए। देख रहे हो इस लेडी को कैसे इसने शेर के मुँह को बिल्कुल पकड़ रखा है, ठीक है? लेकिन इसको देख रहे हो शांत है ये। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा-सा समझना होगा, टाइम देना होगा, भरोसा करो, टाइम दो और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। आपके जीवन में धीरे-धीरे आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ोगे, अपने मनचाहे चीज़ों पर पहुँचोगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा हिम्मत से काम लेना है। चीज़ें यहाँ पर आपको उठा-पटक होंगी आपके जीवन में, अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आपके जीवन में आएगी, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके रखते हो, तो आप पालोगे उन चीज़ों को। हाँ, डिले हो सकता है, कहते हैं भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, सो इसीलिए ये चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है देखो टेम्परेंस की एनर्जी। आप में से कई लोगों की जर्नी में अभी हो सकता है कि आपने धीरे-धीरे करके जो है ना, आपने बैलेंस बिठाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? माइंड, बॉडी, सोल इन सब चीज़ों में बैलेंस बिठाना स्टार्ट कर दिया है। धीरे-धीरे करके सिचुएशन को समझना स्टार्ट कर दिया है। दिल और दिमाग के बीच में संतुलन लाना स्टार्ट कर दिया है और धीरे-धीरे करके इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो है, आप अपनी लाइफ में एक संतुलन आते हुए भी देख रहे हो, ठीक है? आते हुए भी देख रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के अभी भी हो सकता है कि देखो ये एक तरह की जर्नी है, एक तरह का टेस्ट हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको कई मर्तबा अगेन 4 का नंबर, राहु का नंबर, फिर से हो सकता है कि आपको कहीं किसी जगह पर प्रलोभन जो है ना, एक प्रलोभन दिया जाए, एक तरह से आपको लालच आ जाए कि
जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे थे, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी तरफ आगे बढ़ रही थी, तो आपको वहाँ से भटकाने के लिए आप हो सकता है कि कई मर्तबा उस रास्ते से भटक करके फिर से सांसारिक चीज़ों में आ जाओ। फिर से इन चीज़ों में आपका दिमाग आ जाए कि अरे चलो ठीक है, उसके बारे में 4 बातें कर लेते हैं, चलो ये चीज़ें कर लेते हैं। क्योंकि आपने तो डिसाइड क्या किया है यहाँ पर कि नहीं, मुझे तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, जो उल्टे-पुल्टे काम हैं वो मुझे नहीं करना है, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में रहना है। लेकिन फिर से आप उन चीज़ों को छोड़ कर के कहाँ पहुँचने वाले हो सकते हो? ये माइज़र की कंडीशन में। फिर से आपके मन में प्रलोभन आ जाए, फिर से आपके दिमाग में वो दुनिया के छल-कपट जो है वो सारी चीज़ें आने स्टार्ट हो जा सकती है। ठीक है? सो यहाँ पर बी अवेयर, यही कहूँगी मैं यहाँ पर कि बी अवेयर। अगर आप हेल्प करते हो तो आपके आस-पास के जो एंजल हैं वो भी आपके जीवन में संतुलन लाने का काम करेंगे। सो कोई और मे बी हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको गलत रास्ते पर लाने की कोशिश भी करे, क्योंकि राहु का काम ही है भटकाना। ठीक है? राहु दिमाग से ही खेलता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई इंसान आपको अचानक से कोई मिल जाए कि कोई आपको गलत रास्ते पर ले जाना स्टार्ट कर दे, आपको खबर भी ना लगे, क्योंकि उस इंसान को ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन धीरे-धीरे बैलेंस हो रहा है। ठीक है? तो बैलेंस हो रहा है तो ये चीज़ें तो देखो, सकारात्मक चीज़ों को नकारात्मक चीज़ें बड़ी बुरी लगती है एंड नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक चीज़ें भी बहुत बुरी लगती है। तो अच्छाई आपको अपनी तरफ खींचेगी और बुराई आपको अपनी तरफ खींचेगी। अब यहाँ पर बैलेंस बिठाने का काम किसका है? आपका। यहीं पर आपकी असली परीक्षा है एंड यही कार्ड यहाँ पर देखो कहाँ पर आया है? बिल्कुल बीचों-बीच, दोनों कार्ड एंड दोनों कार्ड के बीच में आया है। और जब आप ये चीज़ें कर लेते हो, ठीक है? जैसे ही आप इन चीज़ों को करते हो, आप उस अवस्था में आओगे जहाँ पर आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आ रहे हो, जहाँ पर आपको अपने जीवन में आधार मिलेगा, जहाँ पर आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगी। जिस चीज़ की तलाश में थे वो चीज़ें आपको मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको पहले भटकाव हो। जैसे ही हम किसी चीज़ को हारने वाले होते हैं ना, जैसे ही हमारे मन में वो चीज़ आ जाती है कि अरे नहीं यार, हम अब नहीं हो सकता, अब तो हम हार जाएँगे। बस 2 कदम पर ही हमारी जीत होती है और जीत के पहले की ही वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो जो हमारी परीक्षा होती है। कभी वो सांप-सीढ़ी वाली चीज़ें खेली है आपने लूडो में? तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा कैसे 100 के नंबर से ठीक पहले 99 पर ही बड़ा-सा साँप होता है। कितनी जर्नी लोग कर लेते हैं, पहुँच जाते हैं, फिर वहीं 99 पर जाकर के जो है वो साँप जो है वो काट जाता है। तो बस यही खेल है यहाँ पर आपके साथ कि यहाँ पर आपके जीवन में जैसे ही आप इन सब चीज़ों को झेल करके आगे बढ़ोगे, अब जीवन में जैसे स्टेबिलिटी आने वाली होगी, राहु आपके जीवन में आएगा। वो कहेगा चलो मेरे साथ चलो, देखो मैं तुम्हें ये चीज़ दिलाता हूँ, देखो मैं ये चीज़ें तुम्हारे साथ करता हूँ, तुमको तो ये लग्ज़री मिल जाएगी, मेरे साथ रहोगे तो ये सारी चीज़ें हासिल हो जाएँगी। ठीक है? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनके पीछे चल पड़ोगे और जैसे ही चलोगे तो 2 चीज़ें आपके जीवन में होगी। एक कार्ड यहाँ सौरव दिखा रहा है और एक कार्ड यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक दिन है और एक रात, एक जीवन में दुख दे देगा और एक जीवन में सुख दे देगा। चुनाव आपका है, सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हो इस इंसान को, सौरव में है। हम्म। और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड स्टेबिलिटी दिखा रहा है और एक कार्ड दुख दिखा रहा है कि आपका चुनाव होगा कि अगर आपने, कहते हैं ना कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अगला मोड़ यही आने वाला है। मैंने कहा था ना कि हो सकता है कुछ अलर्ट हो, कुछ गाइडेंस हो। सो गाइडेंस यही है आपके लिए कि अगर लोभ में फंसोगे, लालच में फंसोगे तो सब कुछ लेकर के डूब जाओगे। ठीक है? चुनाव आपका है, सौरों में जाना चाहते हो या नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जाना चाहते हो। अगला मोड़ आपका यही है यहाँ पर कि अगर आपने ये जो बैलेंस है ये बिठा करके आपने अपना काम कर लिया तो आप स्टेबिलिटी को पालोगे। जहां इस राहु के प्रलोभन में आ गए तो सौरों के भेंट चढ़ जाओगे। ये बात है। अब चलिए नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं कि आपके आध्यात्मिक ऊर्जा में क्या आने वाला है। सो यहाँ पर इसी कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं कि देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आप जैसे आते हो, जैसे ही अपने जीवन में आप स्टेबिलिटी पर आते हो, आपको एस ऑफ कप्स का आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी एस ऑफ कप्स आप जानते हो मनी मटेरियल को दिखाता है, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी प्यार है, जो भी चीजें कमी थी, ठीक है, लव केयर, ये सारी चीजें आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद, ठीक है, आपके पूर्वजों की तरफ से आपको जीवन में आशीर्वाद, एंजल की तरफ से आपके जीवन में आशीर्वाद बरसेगा। ठीक है, बाबा का आशीर्वाद कह सकते हैं, वो बरस सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर यही चीज है कि अगर आपने इस माइजर के पीछे पीछे आप अगर आप चलते हो तो आप सौरों को लोगे एंड इसके बाद क्या है, गिल्ट, सिर्फ और सिर्फ पछताओगे। अपने जीवन में पछतावे को ही आप हाथ लगाओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देख रहे हो इस लेडी को कैसे इसने अपने बाल नोच रखे हैं, पछता रही है। और एक और चीज, रिमार्केबल चीज देखो, ये जो अपने बाल नोच रही है, इसके चारों ओर देखो एक हाथ है।
ठीक है? और ये हाथ किसी इंसान का नहीं है, ठीक है? ये डेविल की एनर्जी है। इसके हाथ को देखो, ये किसी राक्षस के, किसी भूत-प्रेत ऐसे वाली चीज़ों के लग रहे हैं और ये क्या है नकारात्मक ऊर्जा, ठीक है? तो नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ खेल खेलने का काम कर सकती है। ये है आपके लिए ये जो रीडिंग है ये आपके लिए एज़ अ गाइडेंस है, एज़ अ अलर्ट है, सो बी अवेयर। यहाँ पर आप जिस भी अवस्था में अभी चल रहे हो, जिस स्टेज में हो, वहाँ से चीज़ों में भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर भटके तो सब कुछ लेकर के डूबोगे, नहीं भटकोगे तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके लिए इंतज़ार कर रही है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ आप कहाँ पहुँच रहे हो? खुद डिवाइन आपकी तरफ सारी चीजें लेकर के आ रही है, आपको शेयरिंग की एनर्जी दी जा रही है, ठीक है? और बॉटम ऑफ डेक में है आने वाला जो फ्यूचर है शेयरिंग की एनर्जी लेकर के और खुद डिवाइन यहाँ नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। आपकी तरफ खुद सारी चीजें चल करके आएंगी, जो भी आपके जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपके जीवन का लाइफ पर्पस है, जो भी चीजें हैं आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, जिस रॉयल लाइफ के साथ आप जीना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ बिल्कुल एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हो जहां पर आप अपने साथ मान सम्मान रुतबा जुड़ा हुआ देखना चाहते हो। भले ही आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो लेकिन फिर भी आपके मन में ये बात है कि आप जब इस जीवन से जाओ तो आपका मान सम्मान रहे, आप नाम कमा करके जाओ। और ये नाम कमाने की जो भी चाहत है आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी चाहत है। तो कहते ही है कि सूरज की तरह अगर जलना है तो सूरज की तरह तपना भी होगा, ठीक है? सो यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी एनर्जी में रहना है। अगर आपने यहाँ पर इस राहु के चक्कर में आप फंसे, इस माइजर के चक्कर में आप फंसे, ठीक है? शॉर्टकट कभी मत अपनाना, किसी चीज को लेकर के शॉर्टकट अपनाने की आपको जरूरत नहीं है। एंड हाँ, दूसरी चीजें मैं यहाँ पर जरूर करूंगी कि जुए सट्टेबाजी से दूर रहना, वो चीजें आपको डुबा सकती है, ठीक है? आप में से कई लोग हो सकते हैं कि नहीं होता थोड़ा सा देखो, मेरी रीडिंग्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं, सो हो सकता है कि आपको कई लोग ये कहें कि चलो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, आपके पैसे डबल हो रहे हैं, ये चीजें कर लो, यहाँ पर ये चीजें खरीद लो, फ्यूचर में जाकर के आपको फायदा होगा। नहीं, लॉन्ग टर्म पकड़ो, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। छोटी चीजों में इन्वेस्ट करोगे, गलत चीजों में बिना किसी जानकारी के, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लेकर के डूबने वाली है, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ गिल्ट हाथ में लगेगा। तो कोई भी जो वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वैसी चीजों में मत फंसना, किसी चीज में किसी ऐसे लोगों को कोई चीज मत देना, ठीक है? कि जहां पर आपको ये चीज कहा जाए कि आज दे दो कल वो चीजें ज्यादा हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है? उन चीजों में आपको लफड़े में नहीं पड़ना है। दूसरी बात, दूसरी अच्छा रुको 1 मिनट, गाइडेंस देख ही लेती हूँ मैं यहाँ पे के लिए, 1 मिनट। थैंक यू सो मच डिवाइन। गाइडेंस क्या है? ओके, हर्मिट एंड चैरिट। देखो फिर से यही चीज मैं कहती हूँ, देखो भगवान, थैंक यू सो मच डिवाइन। मैंने क्या कहा, आपको प्रलोभन में नहीं फंसना है, आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसना है, अपने आप को थोड़ा सा सेव करके रखना है। एंड देखो यहाँ कार्ड क्या आया आपको गाइडेंस के लिए, हर्मिट। क्या कह रहा है ये? कह रहा है ये कि अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करके रखो यहाँ पर, ठीक है? अपने ज्ञान को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ। कभी भी किसी भी अधकचरे ज्ञान में जाकर के, एक अधकचरे नॉलेज में जाकर के किसी चीज में इन्वेस्ट मत कर देना, कोई अपनी बात कहीं लीक मत कर लेना। दूसरी बात की किसी के भी पैसे के प्रलोभन में मत आना, ठीक है? चैरिट की एनर्जी यहीं पर है कि क्या सच है क्या झूठ है, बिल्कुल पूरे तरीके से सटीक तरीके से समझ करके ही उन चीजों में अपने हाथ को डालने का काम करो। किसी भी चीज में आपको यहाँ पर फंसने से पहले ये बात सोच लेना है कि अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और मैं वो काम करूंगा करूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? मतलब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा करके चीजें सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देन आपको डिसीजन लेना है। आप अगर इस तरीके से प्रलोभन में फंसते हो तो बहुत ज्यादा आपको झटके लगने वाले हैं, जहां पहुंचने वाले थे वहां तो पहुंचोगे नहीं, उल्टा अपने ही सिर के बाल नोचते हुए नजर आओगे, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। एंड इस गाइडेंस को अगर क्लेम करना चाहते हो तो 999 लिख करके क्लेम कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।